नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है थर्ड पीआरसी को लेकर। उसके भी बारे में बात करेंगे और 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके भी बारे में हम बात करेंगे। पहले बात कर ही लिया जाए थोड़ी मोटी। वेज इनोवेशन कमेटी मीटिंग विल बी हेल्ड। तो दोस्तों, यह मीटिंग फिर से होने वाली है। किस महीने होगी, कब होगी, नहीं होगी और किस मुद्दे पे चर्चा होने वाला है, ये सारी बातें दोस्तों हम आज आपको अपने इस न्यूज़ में देने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से, फिर थर्ड पीआरसी के बारे में बात करेंगे। नो मर्जर टू कोलकाता विथ वेस्ट बंगाल एंड तमिल विथ चेन्नई टेलीफोन्स। Sometimes ago, the corporate office issue a letter on connection with the merger of 4 सर्किल। तो दोस्तों, ये 4 सर्किल का कुछ महीने पहले मर्जर का एक ऑर्डर निकला था। इन दैट लेटर हैड बीन मेंशन दैट द कम्युनिटी हैड बीन फॉर्मेटेड टू लुक इनटू द मर्जर कोलकाता सर्किल विथ वेस्ट बंगाल सर्किल एंड तमिलनाडु सर्किल विथ चेन्नई सर्किल। तो इसमें दोस्तों वेस्ट बंगाल के साथ कोलकाता सर्कल का मर्जर होना था और तमिलनाडु का जो है चेन्नई के साथ मर्जर होना था। एट द टाइम BSNL रिटन टू लेटर मैनेजमेंट दैट नो यूनिलैटरल एक्शन शुड बी टेकन ऑन दिस इशू। तो BSNL ने एक लेटर लिखा था कि आप एक तरफा जो है निर्णय नहीं ले सकते हैं इस मामले में, हम लोग को भी जनाना पड़ेगा, हम लोग से भी बात करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर 8/10/2024 को एक लेटर लिखा गया था। फिर जो है GS डिस्कस विथ दिस विथ अनीता जोड़ी। तो फिर 8/10/2024 को इस बारे में बहुत सारी बातें हुई। फिर इट वाज कैटेगरी रिप्लाई द PGM that it was an old issue and presently there no proposal to merge the circle as mentioned above। तो दोस्तों फिर इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मर्जर जो है ये नहीं होने वाला है, ऐसा कोई प्रपोजल फिलहाल नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दूसरा जो खबर है दोस्तों, इसके नॉन कंडक्टिंग द स्पेशल JTO LSC ऑफ द ड्राफ्टमैन कैडर का जो है होल्डिंग ऑफ द LSC JTO फॉर द ड्राफ्टमैन कैडर इज डिसीजन टेकन इन द नेशनल काउंसिल में भी मेनी ईयर एगो। बहुत साल पहले इसमें एक ड्राफ्टमैन JTO का के लिए एक निर्णय लिया गया था कि JTO LSC however the exam has not been conducted and reason being told that CGM has not sent the vacancy detail of the establishment branch। तो दोस्तों इसका रीजन दिया गया ड्राफ्टमैन का JTO LSC नहीं हो सकता है क्योंकि कई सारे जो है CGM इसके बारे में वैकेंसी के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है। तो इस बारे में कॉम्पी अभिमन्यु जी जो हैं यह CGM BW से मुलाकात किए और डिस्कस किए दिस इशू को लेकर कि एट द टाइम CGM एश्योर्ड दैट सेंड द वैकेंसी डिटेल टू द एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच विथ इन ए मंथ। तो दोस्तों अब खबर उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम जो है वैकेंसी डिटेल देने वाले हैं। तो ड्राफ्टमैन LSC भी की भी संभावना है आने वाला। द सेम हैज़ नॉट बीन सेंड टिल डेट। तो फिलहाल अभी तक तो नहीं भेजा गया है। हैंस BSNL हैज़ रिटन ए लेटर टू, फिर से एक लेटर लिखा गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि आप जल्द से जल्द वैकेंसी भेजिए कि आपके सर्किल में कितनी वैकेंसी है। तो फिलहाल दोस्तों चांस रखिए कि ड्राफ्टमैन LSC JTO LSC जो है वो आने वाला है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है थर्ड पीआरसी को लेकर, तो चलिए उसके भी बारे में हम आज आपको जानकारी दे ही देते हैं। बहुत ही ये लेटेस्ट जानकारी है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। वेज नेगोशिएशन कमेटी मीटिंग विल बी हेल्ड इन 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2024। तो दोस्तों चौथा वीक जो है अंतिम सप्ताह अक्टूबर का, इसमें बैठक होने वाली है। तो बैठक किस मुद्दे पे होगी? एज ऑल कॉमरेड आर अवेयर BSNL knocking the door of the CMD BSNL director and the chairman wage negotiation committee for the early finalization of the wage revision agreement। तो दोस्तों लगातार BSNL EU जो है इस मुद्दे को लेकर CMD साहब के पास जा रहे हैं, कमेटी के पास जा रहे हैं, हर जगह जो है नोक कर रहे हैं कि इस पर बात कीजिए, इस पर बात कीजिए, जल्द से जल्द इसको फाइनल कीजिए। BSNL ही हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड ऑल द
ऑफिसर दैट द नॉन एग्जीक्यूटिव पे स्केल ऑलरेडी फाइनलाइज्ड ऑन 27/7/2018। तो दोस्तों BSNLU कह चुका है कि जो 27/7/2018 को जो पे स्केल फाइनलाइज्ड हुआ था वही होना चाहिए, उससे कम पर हम लोग नहीं मानने वाले हैं। शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वही होना चाहिए, वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वही लागू होना चाहिए, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। तो फिर से इसी मुद्दे को लेकर एक बैठक होने वाली है। तो अब उस बैठक में क्या होगा, उस बैठक में सरकमटेंस कॉम पी अभिमन्यु रहेंगे, जिसका DS विज कंडक्टिंग नेक्स्ट मीटिंग विद द वेज नेगोशिएशन कमेटी विथ अनिता जोड़ी PGM जी रहेंगे। और इट वाज रिप्लाई बाय द PGM SR दैट एफर्ट वुड बी टेकन टू होल्ड द वेज नेगोशिएशन कमेटी मीटिंग इन द 4th अक्टूबर 2024, 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2024। तो लास्ट सप्ताह, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में इस टाइप की एक बैठक होने वाली है। तो दोस्तों इस बैठक में अब ये निर्णय निकल के आ सकता है कि जो क्या किया जाए, वो 2018 27/7/2018 का पे स्केल जो हुआ था उसी को लागू किया जाए या फिर उसको बदला जाए। हालांकि यूनियन इस पर रेडी नहीं है। यूनियन लगातार कह रही है कि जो 27/7/2018 के जो पे स्केल हम लोग फाइनलाइज किए थे, सभी उसमें यूनियन भी था और मैनेजमेंट भी था, दोनों रेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ मामलों को लेकर फंस गई थी मामला। उसी पर ये लोग बोल रहे हैं वही फाइनल होना चाहिए, वही फाइनलाइज्ड होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट साइड इसके लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं नहीं, फिर से इस पर विचार किया जाएगा, फिर से जो है पे स्केल का फिर से चार्ट बनेगा। उस पर हम लोग अब रेडी नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत घाटे में है। तो फिलहाल इनको इस मुद्दे को लेकर रेडी होना चाहिए, क्योंकि 2018 की है। उस समय कंपनी की हालत बहुत ही पतली थी, कंपनी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी का जो टाइम है, BSNL इसमें आगे बढ़ रहा है। BSNL जो है इसमें सर्विस भी अच्छी दे रही है और इसका रेवेन्यू भी थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। जो घाटा था, जो लॉस था, वो भी कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 27/7/2018 का जो पे स्केल फाइनलाइज हुआ था उससे बेहतर पे स्केल देना चाहिए कर्मचारियों के लिए। यदि आप बेहतर पे स्केल देते हैं, बेहतर उनको पैसे देते हैं, बेहतर उन काम करने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। यदि आप उनको पे स्केल घटाइएगा तो निश्चित रूप से काम पर असर पड़ेगा, BSNL के हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आए इस मीटिंग से। और 3rd PRC को लेकर जो एक लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, मांग जो चल रही थी, इस मांग का अंत जरूर होना चाहिए और आप लोगों को एक अच्छा पे स्केल होना चाहिए, एक अच्छी और गुड जो है पे स्केल आप लोगों को देना चाहिए ताकि सैलरी में इजाफा हो सके। आज के डेट में 3rd PRC बहुत ही ज़रूरी हो चुका है BSNL कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ज़रूर ये अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।